हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासरूम फॉर कंप्यूटर्स। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द क्लासरूम फॉर कंप्यूटर्स में। तो आज हम तीसरा लेक्चर करने वाले हैं झारखंड जीके अभ्यास का। इससे पहले दो लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज तीसरा है। तो हम 500 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस सीरीज में। तो चलते हैं, तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महाभारत का वो कौन सा पर्व है जिसमें छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए राजविजय, ऑप्शन बी कर्ण विजय, ऑप्शन सी दिग्विजय, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो बताएं क्या क्या होगा, सही उत्तर क्या है। कौन से पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का इस्तेमाल हुआ? हाँ, तो क्या भाई राइट उत्तर? तो सही उत्तर है दिग्विजय पर्व। सी इज द राइट आंसर। देखो, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, या फिर आप ये कह लें कि झारखंड के लिए महाभारत में एक शब्द यूज हुआ है और उस शब्द का नाम था पुंडरीक। तो उस पुंडरीक शब्द को किस पर्व में यूज किया गया था और उस पर्व का नाम क्या है? दिग्विजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वीरमेन, ऑप्शन बी डॉक्टर वीरोत्तम, ऑप्शन सी सुखदेव महतो, ऑप्शन डी एस.सी. रॉय। 5 सेकंड का समय है, चलिए बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वीरोत्तम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी चिकबड़ाई, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी मुंडा। चलिए बताइए। हाँ, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उरांव। उरांव जो जनजाति है वो दक्षिण भारत से आई हुई है। वो कैसे पता चलता है कि उरांव की जो भाषा है ना वो कुड़ुक है, और कुड़ुक भाषा कन्नड़ से काफी सिमिलर है। कन्नड़ से काफी सिमिलर है, इसलिए ये कहा जाता है कि उरांव जो जनजाति है वो दक्षिण भारत से आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 30 नवंबर 1855, ऑप्शन बी 30 नवंबर 1856, ऑप्शन सी 30 मार्च 1856, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1956। चलिए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 नवंबर 1856। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेकर के 1856, और 1856 में संथाल परगना जिले की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह में के दौरान अर्जुन सिंह कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी सिवूम। तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने सही हो रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो आपके कितने सही हुए? हाँ, तो भाई राइट आंसर क्या है? तो सही उत्तर है अर्जुन सिंह सिवूम क्षेत्र के नेतृत्व करता थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये शिव थे, तो शिवूम इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो है वो सिंहभूम है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। चलिए बताइए, प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई थी झारखंड राज्य में? हाँ, तो उसका सही उत्तर है बी इज द राइट आंसर। प्रथम औद्योगिक जो नीति है, इसको सही से लिख देते हैं, औद्योगिक नीति जो है वो बी 2001 में लाया गया था। अच्छा, दूसरी औद्योगिक नीति भी लाई गई थी जो कि 2012 में लाई गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। सेकेंड औद्योगिक नीति जो है वो 2012 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी कोडरमा। तो 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताएं कि प्लास्टिक पार्क कहां पे स्थापित करने का प्रावधान था झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत? हाँ, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी कोडरमा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में इंटरनल कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। तो इंटरनल कंटेनर डिपो कहां पे लगाया गया? हाँ, तो इंटरनल कंटेनर डिपो जमशेदपुर में लगाया गया था। आपको ये याद रखना है कि इंटरनल कंटेनर डिपो जमशेदपुर में लगाया गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम के पास जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? हम सभी जानते हैं कि जादू घोड़ा जो है वो सिंहभूम में। तो जादू घोड़ा किस चीज के लिए फेमस है? पूरे इंडिया में फेमस है। तो सही ऑप्शन ए है सोने की खान, ऑप्शन बी कोयले खनन, ऑप्शन सी तांबा उत्पादन, ऑप्शन डी यूरेनियम खान। चलिए 5 सेकंड का समय है। हाँ, तो सही उत्तर क्या है? तो जादू घोड़ा जो है वो यूरेनियम के खान के लिए फेमस है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है द क्लासरूम फॉर कंप्यूटर्स। अगर आपको इसकी कंटेंट पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊं। और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बेल आइकन का एक बटन होगा उसे दबाएं ताकि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल। हम सब जानते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में ही होगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास।
हाँ, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी भाग को और छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी सोन। आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका मतलब ये है कि आपको सही नॉलेज है। हाँ, तो भाई कौन सी है? वो है उत्तरी कोयल नदी, जो कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम उद्योगपति का नाम बताएं जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है या प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए नागरमल मोदी, ऑप्शन बी जे.आर.डी. टाटा, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी नवीन जिंदल। तो बताएं भाई कौन है वो, कौन से उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है? हम सब जानते हैं कि भारत रत्न किसी आम आदमी को तो नहीं मिल सकता। तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है जे.आर.डी. टाटा। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है। जमशेद रतन और डी से आई थिंक जमशेद रतन दामोदर टाटा ऐसा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए विशेश्वर खां बगुन सुमरई, ऑप्शन सी इंदर सिंह नामधारी, ऑप्शन डी रघुवर दास। चलिए बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो उनका सही जो उत्तर है वो इंदर सिंह नामधारी, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको ये भी पता रखना है कि अभी कौन है। अभी कौन है? वाह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो इंदर सिंह नामधारी थे, अभी करंट में कौन है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड में किस जनजाति को दिया जाता है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी सबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सबर। सबर जनजाति को स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितने परसेंट का स्वामी है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 55%। चलिए बताइए। तो पूरे इंडिया में जितने भी खनिज संसाधन हैं उसमें से झारखंड अकेला कितना परसेंट रखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है भाई 40%। इसलिए तो कहा जाता है कि झारखंड जो है वो काफी समृद्ध है खनिज संसाधनों से। बट यहाँ के जो नेताएं हैं वो काम ठीक से करते नहीं है, इसलिए विकास अच्छे से हो नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध में लड़ते समय हुई थी। तो एक सैनिक थे अल्बर्ट एक्का, उनका किस युद्ध में लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे? तो ऑप्शन ए भारत पाक का युद्ध जो 1971 में हुआ था, ऑप्शन बी भारत पाक का युद्ध,
जो 1965 में हुआ था? ऑप्शन सी कारगिल युद्ध और ऑप्शन डी भारत चीन युद्ध। चलिए आपको बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास। हाँ, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़े को पहचाने। बैद्यनाथ मंदिर देवघर, भाई ये सही है। तपोवन रामगढ़, नहीं। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि भाई तपोवन मंदिर जो है वो देव। चलिए आपको भी इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है और जगन्नाथ मंदिर रांची में है। तो बी जो तपोवन मंदिर है वो रामगढ़ में नहीं है, तो ये कहाँ पे है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लालकी घाटी, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी इस जिले में स्थित है। उस जिले का नाम क्या है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी खुट्टी, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी लोहरदगा। चलिए, चुटुपाली घाटी कहां पे है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामगढ़। ये घाटी रामगढ़ में है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतिया पाहन, सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 22। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। सूतिया पाहन आपने नाम सुना है, अगर मुंडा शासन व्यवस्था का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन्होंने अपने राज्य को 7 गढ़ों में विभाजित किया था और उस 7 गढ़ों को 21 परगना में इन्होंने बांटा था। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। धनबाद रेलवे डिवीजन किस जोन में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन बी पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन डी दक्षिणी रेलवे। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपको ये बताना है कि धनबाद रेलवे डिवीजन किस जोन में है। अच्छा, तो उसका सही उत्तर क्या है? धनबाद रेलवे डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर में आते हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसके हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए थे? अभी भी वहां पे है, तो उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए सरैया, ऑप्शन बी रहम, ऑप्शन सी इसको, ऑप्शन डी देहांगी। ठीक है, चलिए बताइए कि ये आकृति या चित्र कहां पर मिले हैं? तो ये इसको में मिली है और इसको कहां पर है? हजारीबाग में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दालमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दुमका। चलिए, दालमा हिल और जुबली पार्क कहां पे है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जमशेदपुर में। जुबली पार्क काफी बड़ा पार्क है, कभी मौका मिले तो आप जरूर जाएं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 55। तो झारखंड में महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। चलिए, हाँ तो भाई क्या है उसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी 55%। अच्छा, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपको लगभग 77% है। फीमेल का आपको पता चल गया 55 है, और ओवरऑल जो एवरेज है पूरे झारखंड की वो लगभग 66.5% है। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए, ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हर अल्टरनेट डे आपको एक नया लेक्चर मिल जाएगा, और इस तरह से आपको टोटल 20 लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।